आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चाइना में बिजली का क्या सिस्टम है। यहाँ पे बिजली का बिल कैसे पे किया जाता है, कितना आता है बिजली का बिल और कितने पैसों में आप कितना टाइम बिजली यूज कर सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा मेरे रूम के बिल्कुल साथ ये एक सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 3 आपको मीटर नजर आ रहे होंगे जो कि 3 कमरे। ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करी क्योंकि मैं डोम में रहती हूँ। अगर आप यहाँ पे घर में रहते हो तो आपके घर के बाहर ये सिस्टम लगा होगा, ठीक है। अब ये मेरे रूम के बाहर लगा। यहाँ पे आप अपने वोल्ट्स देख सकते हो, कितने वोल्ट हैं, कितने रह गए। और इसके बाहर ही आपको 3 कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। हर रूम नंबर का कार्ड है यहाँ पे और बाहर रूम नंबर भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि चाइना में बिजली का बिल नहीं आता है। यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि ये जो कार्ड होता है इसको आपने चार्ज करवाना होता है। मतलब जैसे इसमें आप जितने पैसे डलवाते हो, जितने पैसे चार्ज करवाते हो, उस हिसाब से आपको वोल्ट्स मिलते हैं बिजली के। आप उन वोल्ट्स को जितना टाइम इस्तेमाल करते हो, जब वो वोल्ट्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपकी बिजली बंद हो जाती है। जब तक आप इसको दोबारा से चार्ज नहीं करवाओगे तब तक आपकी बिजली नहीं आएगी। इसकी सीधी सादी एग्जांपल ये है कि आप अपने मोबाइल में जैसे रिचार्ज करवाते हो, ठीक है। आपने जैसे एक पैकेज लगवा लिया, रिचार्ज करवा लिया, वो 1 हफ्ते का पैकेज है, उसमें इतनी कॉल्स हो सकती हैं, इतने मैसेजेस आप डिलीवर कर सकते हो। वो आपने जब आपके ख़त्म हो गए तो आपका वो सिस्टम ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर आप दोबारा रिचार्ज कराओगे तो कॉल कर सकते हो और डाटा इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे बिजली का सिस्टम है। इस कार्ड को रिचार्ज कराओगे तो बिजली यूज़ कर सकते हो और जब ये ख़त्म हो जाएगी, आप अपने वोल्ट्स पूरे इस्तेमाल कर चुके होंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बिजली आपकी बंद हो जाती है जब आपके 10 वोल्ट्स बचे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मिडनाइट में आपकी लाइट चली गई है या किसी ऐसी सिचुएशन में आपके पास पैसे नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन, इमरजेंसी की सिचुएशन है, उसमें आप नहीं फ़ौरन से करवा सकते हो लाइट, तो 10 वोल्ट्स बचे होते हैं, आपकी बिजली चली जाती है। उसके बाद आप जो है वो इसको दोबारा कार्ड को स्वाइप करते हो, 10 वोल्ट्स आ जाते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी लाइट जो है वो सिर्फ 10 वोल्ट्स रह गई है, तो अब मैंने इसको रिचार्ज कराना है। मेरे रूम के बिल्कुल ही साथ ये ऑफिस है, यहाँ से हम अपनी लाइट रिचार्ज कराते हैं और ऑनलाइन सिस्टम भी होता है, आप दोनों तरह से करवा सकते हो। ये जिस ऑफिस की टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ये खुला होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मिडनाइट आपकी लाइट ख़त्म हो जाती है तो 10 वोल्ट्स हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अगले दिन आके करा सकते हो। चलें जी, बातों बातों में हम ऑफिस पहुंच गए हैं। अब मैं इनको ये कार्ड पकड़ाऊंगी, इसके ऊपर मेरा रूम नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं इनको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मुझे इतना रिचार्ज कराना है, इतने पैसों का, जैसे 50 RMB, 100 RMB या 200 RMB। ये मेरा 1 सेकेंड में रिचार्ज कर देंगे और मुझे यहाँ पे पे करना होगा बिल, जो कि यहाँ पे एक ये जो आपको नजर आ रहा है QR कोड, यहाँ पे मैं स्कैन करूंगी और मैं बिल पे कर दूंगी। अब मैं आपको बता दूं कि आप कितने पैसों में कितना टाइम बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप हेयर ड्रायर यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज करते हैं, केटल यूज करते हैं, तो मंथली 100 RMB इनफ है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल रूम, यानी एक बंदा अपने रूम में कितना खाना बना सकता है, कितनी केटल यूज कर सकता है, कितना हेयर ड्रायर यूज कर सकता है, उस हिसाब से 100 आई थिंक इट्स इनफ, क्योंकि डेली इलेक्ट्रिक प्लेट यूज नहीं होती। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर फ्रिज साइज। अब आते हैं हम AC पे। आपको पता होगा कि AC का बिल ज्यादा आता है, जिसकी वजह से आजकल पाकिस्तान में सबने सोलर प्लेट्स लगवा ली। अगर आप AC यूज करते हो और AC के साथ ये बाकी सारी चीजें भी यूज कर रहे हो जो मैंने पहले मेंशन की हैं, तो आपका बिल 400 तक जा सकता है, 300 to 400 राउंड अबाउट। इट डिपेंड्स कि AC कितना टाइम यूज कर रहे हो आप। अगर इतना बिल भी आता है तो पाकिस्तान से तो बहुत सस्ता है यार। अगर एक AC चल रहा है उसमें एक से ज्यादा लोग भी बैठ सकते हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट फैमिलीज, अगर मैं अपनी बात करूँ तो सर्दियों में मेरा बिल ऑलमोस्ट 100 होता है, क्योंकि मैं हेयर ड्रायर भी यूज करती हूँ, केटल, इलेक्ट्रिक प्लेट्स समटाइम्स एंड लाइट्स ऑफ कोर्स। और अगर समर सीजन की बात करूँ तो इट वेरीज ऑलमोस्ट 300 to 400 RMB इफ आई स्पेंड ऑल मंथ इन माई रूम। इफ आई ट्रेवल देन ऑफ कोर्स इट्स लेस। अब इसको RMB से पाकिस्तानी रुपीज में कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हो कि ये पाकिस्तानी कितना बनता है। यहाँ पे गरीब आदमी फ्रिज यूज कर सकता है, AC यूज कर सकता है जितना वो चाहे, बिजली पे चलने वाली हर वो चीज यूज कर सकता है जो एक अमीर इंसान
यूज करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी मैंने इसके अंदर रिचार्ज करा ली है। अब इसको इस मीटर में एंटर किया जाएगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे इसके अंदर एक चिप लगी होती है, जैसे ही एंटर होगा आपके वोल्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कोई गर्मी की वजह से मरता नहीं है, यहाँ पे कोई गर्मी की वजह से सुसाइड नहीं करता, यहाँ पे कोई गर्मी की वजह से अपनी फैमिली को जला के नहीं मारता या उसको पॉइजन दे के नहीं मारता, पैसे ना होने की वजह से या खाना ना मिलने की वजह से कोई सुसाइड नहीं करता। यहाँ हर गरीब आदमी को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। यहाँ पे अमीर गरीब सब लोग एसी यूज करते हैं बगैर इस फिक्र के कि हमारा बिल इतना आएगा कि हमें एसी बेच के या अपने घर के जेवरात बेच के बिल पे करना पड़ेगा। इसको कहते हैं नेशन, इसको कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। इट्स डार्क रियलिटी। आई एम सॉरी बट इट्स ट्रू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।